तोता और मैना, समझदारी की जीत। एक विशाल जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की एक टहनी पर मिट्ठू तोता रहता था और दूसरी टहनी पर मल्हार मैना। दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। मिट्ठू शांत और दूरदर्शी था, जबकि मल्हार थोड़ी जिद्दी और बातूनी थी। एक चुनौती की शुरुआत। एक दोपहर जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ के नीचे बहुत सारा अनाज फैला दिया और उस पर एक बारीक जाल बिछा दिया। मल्हार मैना ने जैसे ही दाने देखे, वह चहकने लगी। मिट्ठू देखो, आज तो दावत है। चलो नीचे चलकर दाने चुगते हैं। मिट्ठू ने गौर से नीचे देखा और बोला, ठहरो मल्हार, इस निर्जन जंगल में इतना सारा अनाज अचानक कहाँ से आया? मुझे इसमें कुछ खतरा महसूस हो रहा है। हमें नीचे नहीं जाना चाहिए। मैना की जिद। मैना को लगा कि तोता डरपोक है। उसने कहा, तुम हमेशा शक करते हो। मैं तो जा रही हूँ। जैसे ही मल्हार नीचे उतरी और दाना चुगने लगी, वह शिकारी के बिछाए जाल में फंस गई। वह डर के मारे पंख फड़फड़ाने लगी और रोने लगी, बचाओ मिट्ठू, मैं फंस गई हूँ। तोते की बुद्धिमानी। मिट्ठू घबराया नहीं। उसने देखा कि शिकारी दूर से अपनी लाठी लेकर आ रहा है। मिट्ठू ने तुरंत चिल्लाकर कहा, मल्हार, रोना बंद करो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जैसे ही शिकारी पास आए, तुम अपनी सांस रोक लो और मरने का नाटक करो। वह तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल से बाहर निकाल देगा। मल्हार ने वैसा ही किया। जब शिकारी पास पहुंचा, उसने देखा कि मैना बिल्कुल हलचल नहीं कर रही है। उसने बुदबुदाया, अरे, यह पक्षी तो मर गया। मेरा जाल बेकार में गंदा होगा। जैसे ही शिकारी ने जाल ढीला किया और मैना को जमीन पर रखा, मिट्ठू ने जोर से सीटी बजाई। इशारा मिलते ही मैना